जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जयपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का बायोलॉजी का पहला चैप्टर करने वाले हैं फॉर अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि SA1 एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोगों का हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला है और उसके लिए हम आज के इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालों को देखेंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसे सब्जेक्टिव सवालों को देखेंगे जिसके पूछे जाने की संभावना हो। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अब आप लोग बोलोगे भैया सब्जेक्टिव तो नहीं आएगा, लेकिन 10% चांसेस है कि आप लोगों का सब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, क्योंकि आप लोगों के वीकली टेस्ट में सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन इतना तो क्लियर है कि आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम होगा तो वो जो होगा आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, सबसे पहले सवाल में देखिए आपसे पूछा गया है द्विनाम पद्धति किसने दिया था। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही दिख रहा है द्विनाम पद्धति किसने दिया था। राइट आंसर है कैरोलस लिनियस। तो यहाँ पे देखिए द्विनाम यानी दो नाम, आपको यहाँ पे देखिए सिंगल सिंगल वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ पे डबल वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। तो आप इससे ट्रिक से भी आप अगर भूल जाते हो तो ट्रिक लगा करके भी आप वहाँ पर आंसर कर पा रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि भूल जाओगे इसको। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, इनमें से किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से लिनियस को जाना जाता है, याद रखिएगा लिनियस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिनियस जो है यहाँ पे आपको इसमें याद रखना है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार मैंने देखा है कि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा सिस्टेमा नेचर किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो ये जो है लिनियस के द्वारा ही लिखा गया है, याद रखिएगा सिस्टेमा नेचर जो है वो लिनियस के द्वारा ही लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। तो वर्गीकरण का जो मूल इकाई है वो होता है आपका जाति। क्या हो जाएगा, जाति यानी कि स्पीसीज। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है कि व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो। तो मैंगो का जो बायोलॉजिकल नेम है वो आपको बतानी है। तो ये हो जाएगा मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका जो है आपका मैंगो का, आम का वैज्ञानिक नाम है, इसको याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। इसमें कह रहा है कि मानव किस कुल का सदस्य है। तो मानव जो है आपका, आपको बता दें, मानव जो है आपको होमिनिडी कुल का सदस्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, समान गुणों वाले कुलों को किस में रखा जाता है। तो समान गुणों वाले जो कुल होते हैं ना उसको गण में रखते हैं, यानी कि ऑर्डर के क्रम में रखते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा कि इनमें से वर्ग की संवर्ग का सही कर्म कौन सा है। आपको यहाँ पे सही कर्म बताना है। तो जाति, गण, संघ और जगत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, शेर का जैविक नाम क्या है। तो व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल नेम ऑफ लायन। लायन का बायोलॉजिकल नेम आपको बताना है। तो पैंथेरा लियो, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि शेर, चीता और बाघ किस वंश में आते हैं। तो शेर, चीता और बाघ जो आते हैं वो पैंथेरा वर्ग में आते हैं, याद रखिएगा। मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन है ना, को किस वर्ग में रखा गया है। तो इनको जो रखा गया है वो मेमेलिया वर्ग में रखा गया है, याद रखना है। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा कि इनमें से सबसे उच्चतम संवर्ग कौन सा है। तो सबसे उच्चतम संवर्ग जो होगा वो जगत हो जाएगा, यानी कि किंगडम हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल नेम ऑफ व्हीट, यानी कि गेहूं का जैविक नाम क्या है, यहाँ पर आपको बतानी है। तो गेहूं का जो जैविक नाम होगा वह ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। अगले सवाल पे आइए। वर्गीकरण के सबसे निचले संवर्ग में किसे रखा गया है। तो वर्गीकरण के जो सबसे निचला संवर्ग है इसमें हम लोग जाति को रखते हैं, यानी स्पीसीज को रखते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा, आलू का वैज्ञानिक नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या होगा। आलू का जो वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्वीरोसम है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दो सब नाम यहाँ पे देखिए मिलता जुलता है, तो लास्ट वाले नाम पर आपको फोकस करना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 में कि शेर, चीता, बिल्ली को किस कुल में रखा गया है। तो शेर, चीता, बिल्ली को जो है फेलिडी में रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका चीता का जैविक नाम क्या है। चीता का आपको जैविक नाम बताना है, बायोलॉजिकल नेम ऑफ चीता। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पैंथेरा पार्डस। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आते हैं 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 पे कि हम पदानुक्रम वर्गीकी संवर्ग में वंश से जगत की ओर ऊपर जाते हैं तो समान गुणों की संख्या क्या होगी। तो समान गुणों की जो संख्या होगी वो घटेगी। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वर्गीकी के पदानुक्रम जंतुओं के वर्गीकरण में प्रयुक्त संवर्ग फाइलम पादप
वर्गीकरण के किस समवर्ग के बराबर है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी भाग के बराबर होगा। ठीक है, डिवीज़न के बराबर होता है। नेक्स्ट है सोलेनेमा, पिटूनिया तथा धतूरा को किस कुल में रखा गया है? तो इसको जो रखा गया है वो सोलानेसी में रखा गया है, ये याद रखना है। अब देखेंगे हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव जो कि आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट सवाल है यहाँ पे कि जीवों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर है कि जीवों का वर्गीकरण निम्नलिखित कारणों के लिए किया जाता है। वर्गीकरण से जीवों का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। यह विभिन्न जीवित प्राणियों के विशिष्ट पहचान में मदद करता है। इसके द्वारा विभिन्न जीवों के विकासीय संबंधों की जानकारी मिलती है। आपको ज़्यादा रट्टाफिकेशन नहीं करना है, 10 बार पढ़ लो, उसके बाद 2-3 बार लिखने का प्रयास करो, बहुत है। रटिएगा बैठ करके तो समय की बर्बादी होगी, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में तो आने वाला नहीं है ये सवाल। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सवाल है हमारा वो है वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं। अब ये जो वर्गीकरण का प्रणाली है इसको हम लोग बार बार क्यों बदलते हैं, तो इसको हम पूरा पढ़ेंगे नहीं, आप लोग यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको खुद से 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद बिना देखे कुछ भी आप थोड़ा बहुत भी लिखने का प्रयास कीजिएगा तो आपका हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं जो हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है, यहाँ पर देखिए, व्यष्टि एवं समष्टि पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इसको भी आप लोग यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको यहाँ पे 2-3 बार पढ़ लीजिए, 4 बार पढ़ लीजिए और लिखने का प्रयास कीजिए। उसके बाद है टैक्सॉन क्या है। तो टैक्सॉन क्या है, यहाँ पर देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर लेना होगा, उसके बाद ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट में जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है वो है निम्नलिखित शब्दों की परिभाषा लिखिए। आपको परिभाषा लिखने के लिए भी एग्जाम में आ सकता है, जैसे संघ की परिभाषा लिखिए, वर्ग की परिभाषा लिखिए, कुल की परिभाषा लिखिए, गण की परिभाषा लिखिए, वंश की परिभाषा लिखिए। तो सारा का सारा परिभाषा आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देखिए संघ का परिभाषा है, यहाँ तक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर यहाँ पे देखिएगा वर्ग का और कुल का परिभाषा यहाँ पे दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देखो गण की परिभाषा यहाँ पे लिखी गई है, यहाँ पे थोड़ा सा भाग है, इसका दूसरा भाग यहाँ पर है, आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद वंश का भी परिभाषा आपको दिखेगा, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।